Okay, now we are starting with investment accounting या तो personal investment of the income where income is a fluctuating income. Okay, now see what's the meaning of the fluctuating income. अभी तक जो sum किया हम लोगों ने preference shares, debenture, government bonds, yes or no, या तो debenture का sum था उसमें उसके पहले ना एक percentage fix था 6%, 5%, 10%. तो वी कैन से दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, यस और नो. बट जब भी हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा और वी कैन से दैट व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर द इक्विटी शेयर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो फ्लक्चुएटिंग है. बिकॉज इक्विटी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलने वाला रिटर्न कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है. इट इज नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड और फिक्स्ड, यस और नो. कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर मतलब क्या कि कंपनी में जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग. वहीं अगर कंपनी का प्रॉफिट कम रहेगा तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर हो रहा है. तो रेट ऑफ डिविडेंड ये जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, वो चेंजिंग है एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज अ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न. एंड फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे आता है, बोलो कौन से इसमें आता है, ओनली इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट. तो जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो इक्विटी शेयर के क्वेश्चंस है ना, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को ये कंसेप्ट फॉलो करना होगा. या तो वी कैन से दैट देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, यस और नो. समझा कि नहीं समझा, आगे जाए फिर. अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. बट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले इसमें देखेंगे कि अगर देखो समझो सम टाइम पहले कुछ वर्डिंग्स का कंसेप्ट देखते हैं. पहला वाला है बोनस शेयर. बोनस शेयर मतलब पता है किसी को, बोल सकते हो. Bonus shares means the shares which is given to the existing shareholder at a free of cost. Bonus shares means the share which is given to the existing equity shareholder. वो भी कंपनी के ऑलरेडी जो इक्विटी शेयरहोल्डर है उनको कुछ शेयर फ्री में दिया जाता है, उसका पैसा नहीं लिया जाता, उसको क्या बोला जाता है, बोनस शेयर. अच्छा ठीक है, आपको ये पता है कि अगर कंपनी में आप जॉब करते हो तो समटाइम कंपनी डिक्लेयर अ बोनस. दिवाली के टाइम पे कंपनी कभी कभी डिक्लेयर करती है बोनस. तो मुझे बताओ जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी तो कंपनी के अपने एम्प्लॉय के लिए करती है कि बाहर वालों के लिए करती है, अपने एम्प्लॉय के लिए. सेम कोई भी कंपनी अगर बोनस शेयर्स दे रही है इट इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर. कंपनी अपने ही कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को बोनस देती है एंड वो भी उसमें क्या दिया जाता है, शेयर्स दिया जाता है. वो भी कौन से शेयर, इक्विटी शेयर ही दिए जाते हैं. तो बोनस शेयर्स में द शेयर व्हिच इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये सब फ्री में दिए जाते हैं, उसके बदले में पैसे नहीं लिए जाते, उसको क्या बोला जाता है, बोनस शेयर्स बोला जाता है. ये पॉइंट समझा. सेकंड शेयर्स होता है राइट शेयर्स. राइट शेयर्स का मतलब क्या है, कंपनी इशूड द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर. कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को कुछ शेयर्स इशू करती है, पॉइंट नंबर 1. बट ये जो शेयर इशू किया गया एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, उनको ये शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते. ये शेयर लोअर प्राइस में मिलता है एज कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू. मतलब अगर समझ लो कि हमारे शेयर का मार्केट का वैल्यू 20 रुपीज है समझ लो, तो हमारी कंपनी यही शेयर हम लोगों को 15 रुपए में भी दे सकती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को लोअर प्राइस में शेयर्स अवेलेबल करके मिलेंगे एंड दैट टाइप ऑफ शेयर इज नोन एज अ शेयर राइट शेयर्स. और ये शेयर अगेन किसको राइट होता है, बोलो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को ही राइट होता है. फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ और आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो मैंने राइट शेयर्स डिक्लेयर किया तो सबसे पहले राइट शेयर्स मैं आपको ऑफर करूंगी कि हमारी तरफ से हमारी कंपनी आपको राइट शेयर्स दे रही है. अब ध्यान दो, समटाइम ये हो सकता है कि श्रुति को लगता है, श्रुति इज आल्सो शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी, श्रुति को लगता है उसको राइट शेयर्स नहीं चाहिए, या तो मैंने उसको 10,000 शेयर ऑफर किया, उसको लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए शेयर, मुझे नहीं लेने, तो वो अपना राइट बाहर वाले को सेल कर सकती है. अपना राइट वो बाहर वाले को सेल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए पैसे भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक शेयर का वैल्यू 15 रुपीज है, ठीक है ना, तो उसने बाहर वाले को या राइट शेयर किया 1 रुपीज में. मतलब बाहर वाला जो पर्सन है, जो भी समझो मिस्टर एक्स है, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, बट ये शेयर होल्डर मिस्टर एक्स इसको 1 रुपीज देगा एक शेयर के लिए और वो कंपनी के लिए 15 रुपीज देगा. तो बीच में उसको क्या मिला, अमाउंट मिला, एक प्रॉफिट मिला. तो राइट शेयर होल्डर क्यों, मतलब एक अपने जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उनको राइट होता है कि वो अपना जो शेयर है, अपना जो राइट है वो सेल करे. क्लियर हो गया, समझा. या तो ऐसे भी हो सकता है कि उसको लगा नहीं उसमें से कुछ शेयर मैं मेरे लिए रखूंगी बाकी के मैं सेल कर दूंगी, इट इज आल्सो पॉसिबल. तो राइट शेयर्स मींस द शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. वो फ्री में नहीं दिए जाते, बट इसका प्राइस जो कंपनी दे रही है उसका प्राइस मार्केट के प्राइस से कम होता है, इसको बोला जाता है राइट शेयर्स. क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा. ओके. अब जैसे कि हम लोगों ने पहला कैटेगरी का सम किया, उसमें एक्स प्राइस एंड कम प्राइस ये सब कुछ था, है ना. इसमें आपको एक्स प्राइस कम प्राइस कुछ नहीं मिलेगा. इसमें हमारे पास डायरेक्टली सम अवेलेबल है, जो भी प्राइस अवेलेबल है एज्यूम दैट दैट इज अ कम प्राइस. या तो कम एंड एक्स की कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोगों को ये सब थोड़ा आपको इजी लगेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कैटेगरी. ठीक है, चलो करें स्टार्ट. एज पर द फर्स्ट टाइप ओपनिंग कहाँ जाता है, बोलो ओपनिंग का एंट्री कहाँ होता है, डेबिट. क्लोजिंग का एंट्री कहाँ होता है, क्रेडिट. परचेस किया तो, सेल किया तो
सेल के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो, एंड सेल्स के ऊपर लॉस हुआ तो, बस। और डिविडेंड मिला तो, डिविडेंड इंटरेस्ट कहाँ आता था, क्रेडिट। तो सेम इंटरेस्ट के बदले में वर्डिंग इज व्हाट, डिविडेंड, बिकॉज दिस आर द इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न्स मिलता है ना, दैट रिटर्न्स इज नोन एज अ व्हाट, उनको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड जब भी आपको मिलेगा, दैट डिविडेंड इज दैट डिविडेंड इज इनकम एंड इट इज इक्वल टू द क्रेडिट। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन 1st April 2012। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन 1st April 2012 सुंदर होल्ड 25, होल्ड मतलब क्या होता है, हेल्ड है, होल्ड है मतलब ऑलरेडी का बैलेंस है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। 25,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। दिस इज अ नॉमिनल वैल्यू इन एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। जो शेयर उसने परचेस किया उसका बुक वैल्यू कितना है, बोलो 15 रुपीज पर शेयर, यस और नो, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑन 28 June 2012 ही परचेज अनदर 5,000 शेयर ऑफ अ कंपनी एट अ 16 पर शेयर। उसने और फर्स्ट 20 जून को और शेयर परचेस किए 5,000, और कितने में परचेस किया, देखो 16 रुपीज में एक शेयर परचेस किया। आफ्टरवर्ड एक्स लिमिटेड अनाउंस द बोनस शेयर। उसके बाद एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, बोनस शेयर अनाउंस कर रही है एंड राइट शेयर इशू कर रही है, एंड फॉलोइंग बीइंग द टर्म्स बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ द 1 शेयर फॉर 6 शेयर्स हेल्ड। आप मीनिंग समझ रहे हो, मतलब बोनस शेयर कितना दिया जा रहा है, एक बोनस शेयर दिया जा रहा है जिनके पास कितने शेयर है, 6 शेयर्स है। ओके, मतलब जिन लोगों के पास 12 शेयर है उनको कितना बोनस शेयर मिलेगा, 2। ये उनका रेशियो देके रखा है। तो बोनस शेयर एक है 6 शेयर के लिए, 6 शेयर्स के लिए। सेम राइट इशू इन द रेशियो ऑफ द 3 फॉर 7। इसका मतलब क्या, 7 शेयर्स के लिए 3 राइट शेयर्स दिया जाएगा, राइट, ठीक है। आगे द राइट शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर। जो राइट शेयर इशू कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, बोलो 15 रुपीज का प्राइस है पर शेयर का। देन फुल अमाउंट वाज पेएबल बाय 30th September 2012। और ये पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग कब पे करने वाले हैं, 30th September 2012 में पे करने वाले हैं। ओके, शेयर होल्डर वाज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन अ फुल और इन अ पार्ट। शेयर होल्डर को राइट है, वो अपना राइट क्या कर सकता है, इन अ पार्ट और इन फुल क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 of his entitlement to the another person for the consideration of the 2 rupees per share on 5th September 2012, and after becoming ex right the market price was rupees 15। क्या समझा, उसके अकॉर्डिंग सुंदर ने सोल्ड किया, कितना सोल्ड किया, देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 of his entitlement to the another person। मतलब एंटाइटलमेंट मतलब उसका राइट है ना, उसमें मतलब जितना उसको राइट शेयर्स मिल रहा है उसमें से 1/3 शेयर्स उसने बाहर वाले को बेच दिया। कितने में सेल किया, बोला है क्वेश्चन में, कितने में सेल किया, 2 रुपीज। बट वो 2 रुपीज पर शेयर का बेनिफिट है सुंदर के लिए, ठीक है, तो उसको थोड़ा साइड में रखो। एंड फॉलोइंग एंड 2 rupees per share on 5th September, and after becoming ex right the market price of the share is 15। और market price कितना है राइट शेयर का, 15 है, ठीक है। आगे देखते हैं, dividend for the year on 31st March 2012 at the rate of 20% was declared by X Limited। तो X Limited कंपनी का डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रही है, बोलो 20%। and received by the Sundar on 31st October 2012 dividend for shares acquired by Sundar on 20th June 2012 and were adjusted against the cost of the purchase। और इसको एडजस्ट करें किसके अगेंस्ट में, बोलो कॉस्ट ऑफ परचेस के अगेंस्ट में, कॉस्ट ऑफ व्हाट, हाँ कॉस्ट ऑफ परचेस के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ द सुंदर इन्वेस्टमेंट इन द एक्स लिमिटेड, देन डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। assume that books are closed on 31st March 2013 and shares are valued on the average cost। एवरेज कॉस्ट मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो तो हम लोग करते ही है। ओके, तो दे क्लियरली से दैट प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिविडेंड को साइड बाद में देखेंगे एंड पीएनएल को भी बाद में देखेंगे, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद। ओके, ठीक है, गुड। when there is a fluctuating income ना, तो in that situation ये सारे कॉलम्स है, कॉलम्स में देखो डेट है, पर्टिकुलर्स है, एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा आया, नंबर ऑफ शेयर जो पहले नहीं था, राइट, कम प्राइस एक्स प्राइस वाले सब में, एंड देन व्हाट, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड एंड अमाउंट। सेम मतलब वहां पे इंटरेस्ट के बदले में अभी क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल, डिविडेंड एंड अमाउंट। इसमें आप लोगों को डेट वगैरह कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 ऑन 1st April 2012 सुंदर होल्ड 25,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एंड बुक वैल्यू इज 15 per share। हेल्ड का मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, यस और नो। अब ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री डेबिट में होता है, ईयर लिखा 12/13, 1st April क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर ऑफ शेयर 25,000, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना मिला, 2,50,000 एंड एज वेल एज 25,000 into 15 मतलब 3,75,000। डन, डिविडेंड अभी नहीं आएगा।
फिर जब भी हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस लिखा तो कंपल्सरी उसका समरी में लिखेंगे। बस समरी में कॉलम्स क्या हो गए, पर्टिकुलर्स, अगेन नंबर ऑफ शेयर एंड कॉस्ट, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दिया। यहाँ तक इजी है। ओके, नेक्स्ट वन, ही परचेज अनदर लॉट ऑफ 5000 शेयर ऑफ अ कंपनी एट 16 पर शेयर। हम लोगों ने और 5000 शेयर परचेस किए जिसका एक का वैल्यू 16 है। अब मुझे बोलो परचेस अगेन कहाँ जाता है, डेबिट की क्रेडिट? यस, डेबिट में जाता है। तो डेबिट में परचेज जाएगा तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सही है। और बैंक अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, परचेज। डेट इज व्हाट, डेट बोलो कितना, 20th जून। तो ऐसे लिखने से अच्छा है पहले जून लिखो देन 20 लिखो, ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा? ओके, अब परचेज किए कितने नंबर ऑफ शेयर, 5000, उसके एक शेयर का वैल्यू 10 है, मतलब कितना बन गया, 50,000। यस और नो? ओके, अब कितने में परचेस किया, 15 में, बोला है ना 15। अच्छा 16 में परचेस किया तो 5000 इंटू 16। ओके, तो परचेस वैल्यू कितना आएगा, 80। इजी है। अब जो परचेस किया उसको समरी में क्या करना चाहिए, प्लस की माइनस, प्लस परचेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, 5000 and the number of shares are how much, 80। प्लीज करो एडिशन, 30,000 और यहाँ पे, और दिस इज नोन एज अ व्हाट, बैलेंस, सही है। ओके, नेक्स्ट वन, बोनस शेयर डिक्लेयर हो रहा है एंड राइट शेयर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, राइट। तो अभी बोनस शेयर्स के लिए देखो क्या करेंगे, बोनस शेयर के लिए अगेन पहला वर्किंग नोट कैसे किया जाएगा, देखो लिखेंगे बोनस शेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोनस शेयर, 6 शेयर्स के लिए कितना आएगा, बोलो 1। बोला है ना क्वेश्चन में, बट मैंने लिखते कैसे लिखा, 6 शेयर्स के लिए 1। क्वेश्चन बोला 1 बोनस शेयर फॉर 6 शेयर्स, तो आप इसको ऐसे लिखो कि कितने शेयर हमारे पास, ओल्ड शेयर यहाँ लिखना एंड बोनस शेयर यहाँ लिखना। तो 6 ओल्ड शेयर के लिए एक बोनस शेयर मिलेगा। तो हमारे पास अभी जब बोनस शेयर डिक्लेयर हो रहा है उस टाइम पे कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर है, गो टू द समरी, 30,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो 6 के लिए एक, तो 30,000 के लिए कितना, कैसे करोगे, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 5,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स पता चले। बोनस शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, बोलो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस हाउ मच, 50,000। और बोनस शेयर आपको मिल रहा है, शेयर मिल रहा है आपको, उसका एंट्री कहाँ होना चाहिए, डेबिट। बट लिखते वक्त ना क्या लिखेंगे पता है, टू बोनस शेयर्स, वाई, बिकॉज बोनस शेयर जब मिलता है तो आप पैसे पे नहीं करते, इसलिए आप इसको टू बैंक नहीं लिख सकते। तो बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर 5,000 हुआ, नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, 50,000, बाकी सब में डैश, वाई डैश, क्योंकि पैसे दिए नहीं है तो खर्चा है ही नहीं, तो कॉस्ट जीरो। तो बोनस शेयर्स के लिए हमारी कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है, जीरो। बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट क्या है, बोलो, खुद बोला है 16/8, मतलब हम लोगों को बोनस शेयर कौन से डेट में मिला, हाँ दैट इज August 16। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग August what 16। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, क्लियर है? हाँ, काय काय 80,000 कसं आलं, क्वेश्चन मध्ये सांगितलं 16 रुपयाला एक शेअर आहे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 16 किया, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर है, बोलो फटाफट, उदित समझ, बोनस शेयर का एंट्री हो गया। अभी देखो बोनस शेयर जब मिला, पहला पॉइंट, हाँ यहाँ पे बैंक नहीं लिखा है क्योंकि जब भी बोनस शेयर मिलते तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते, तो पैसे आप पेड नहीं कर रहे हो, फ्री में मिले, इसलिए बोनस शेयर लिखा, नंबर ऑफ शेयर का नॉमिनल वैल्यू बट नो कॉस्ट। तो बोनस शेयर मिला तो समरी में भी जाएगा, तो लिखेंगे एड व्हाट, बोनस शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर मिल रहे हैं बोलो, हाँ 5,000, और कॉस्ट में कुछ आएगा क्या, नो। तो बिकॉज ऑफ बोनस शेयर नंबर ऑफ शेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बस कॉस्ट विल बी द व्हाट, सेम, हाँ या ना, कॉस्ट क्या रहेगा, सेम का सेम ही रहेगा। आई होप नो डाउट इन दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या आएगा, राइट शेयर, राइट शेयर का रेशियो बोलो क्या देके रखा है, हाँ बट आप कैसे लिखेंगे, राइट शेयर्स मतलब 7 के लिए कितने शेयर दे रहे हैं, 3। तो जब राइट शेयर इशू किए जा रहे हैं तब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 35,000। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7, 15,000 नंबर ऑफ शेयर। यहाँ तक समझ में आया? तो कंपनी सुंदर को कितने राइट शेयर दे रही है, 15,000, बट इसमें से 1/3 शेयर वो खुद सेल कर रहा है, उसके लिए डेटा पढ़ते आगे का। द राइट शेयर्स वर इशूड एट 15, राइट शेयर का प्राइस कितना है बोलो, 15 पर शेयर, एंड फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन 30th September 2012।
शेयर होल्डर वॉज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट इन फुल और पार्ट, मतलब क्या शेयर होल्डर को राइट है वो अपना राइट पूरा या तो फुल्ली पार्ट सेल कर सकता है. अकॉर्डिंगली दैट सुंदर सोल्ड 1/3 of the entitlement to the another person for the consideration of 2 per share on 5th September and after becoming ex right the market price of the share is 15. इसका मतलब क्या कि मिस्टर सुंदर को जितना भी राइट शेयर्स मिल रहा है अपना राइट वो बेच सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सुंदर ने कितना राइट सेल कर दिया, सोल्ड किया 1/3, तो बैलेंस कितना बचा 2/3. कैसे 2/3 पता है ना, ये एक पूरा पोर्शन है उसमें के 3 पार्ट है 1 2 3, 1/3 मतलब 1 आउट ऑफ 3, 3 में से 1, तो बचे कितने 2 ना, तो 2 आउट ऑफ 3. तो जितना सेल कर रहे हैं ना उसका नो एंट्री. रिमेंबर दिस, अगर कोई भी होल्डर अपना राइट बाहर वाले को बेच रहा है उसके लिए वो इनकम है, बट दिस इज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, हाँ या ना. तो अगर मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट परचेस ही नहीं किया, बस मैंने मेरा राइट बेचा, हक बेच दिया, तो उसका एंट्री यहाँ नहीं आता. उसमें इसमें उतना ही एंट्री आता है जितना हम लोग खुद शेयर परचेस कर रहे हैं. तो खुद कितना परचेस करना है 2/3, तो 15,000 का 2/3 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 10,000 खुद परचेस कर रहा है. और एक राइट शेयर का प्राइस कितना है 15, मतलब वैल्यू कितना हुआ लाख. राइट शेयर्स मिल रहे हैं हम लोगों को, परचेस कर रहे हैं, राइट शेयर्स परचेस करेंगे तो कैश इज गोज आउट, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू व्हाट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे राइट शेयर्स. ओके, डेट बोलो कौन सी डेट को परचेस किया, वो रिकॉर्डेड डेट क्या बोला है, अगस्त ही है वापस से, अच्छा 30 सितंबर, ठीक है, लिखेंगे सितंबर 30 हो गया. ओके, नंबर ऑफ शेयर कितने लिखेंगे बोलो 15 की 10, जितना हम लोग खुद परचेस करें उतने का एंट्री करेंगे, जितना सोल्ड करे उसको इग्नोर कर दो. तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, नो डिविडेंड एंड 1,50,000. अगेन समरी में राइट शेयर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो यहाँ लिखेंगे राइट शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000 एंड वैल्यू कितनी थी 1,50,000, टोटल कितना हो गया एंड सही है. और इसको बोलेंगे बैलेंस. इजी है यहाँ तक. ओके, लास्ट में नाउ डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, डायरेक्टली लास्ट पैराग्राफ, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012. इसका मतलब हम लोग अभी जो डिविडेंड दे रहे हैं वो लास्ट ईयर का दे रहे हैं. कौन सा ईयर अभी चालू है 12/30, डिविडेंड कौन सा ईयर का डिक्लेयर हो रहा है 31 मार्च 2012 एंडिंग का, मतलब जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है. बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे जरा जगह चाहिए इसलिए मैं बस इसको कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे. किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना. अब ध्यान दें, यहाँ राइट शेयर्स हो गया था. अब हम लोग देख रहे हैं व्हाट डिविडेंड. मुझे बताओ डिविडेंड कौन से ईयर का डिक्लेयर हो रहा है 11-12 का. इट मींस फ्रॉम द 1 अप्रैल 2011 टू व्हाट 31 मार्च 2012. सही है, इस ईयर का हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, मतलब इस ईयर में आपके पास जितने शेयर्स है उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा. राइट, ओके. तो लाइन में जाते हैं, सबसे पहले जब डिविडेंड निकालोगे तो ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन से शेयर होते हैं जो अपने पास लास्ट ईयर में भी है और अभी भी है. तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो अपना इनकम है. अब मुझे बताइए जो परचेस किए हुए शेयर्स है ये वाले 5,000, वो शेयर आपके पास लास्ट ईयर में थे क्या, नहीं थे, बराबर ना. फिर भी अभी वो आपके पास है ना, इसका मतलब आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है. तो बस एक रूल याद रखते हैं ना, रूल इज व्हाट, जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे ना ओपनिंग के ऊपर अलग से डिविडेंड निकालो, परचेस के ऊपर अलग से निकालो. ठीक है, लिखना कैसे मैं बताऊंगी. पहले ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकालते हैं. डिविडेंड का रेट कितना देके रखा है बोलो, परसेंटेज में, तो नॉमिनल वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस कितने का है बोलो 25,000 का. ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया. यस, इसका नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच 2,50,000. हाँ, इसके ऊपर कितना परसेंट 20, कितना आएगा करके देखो 50,000. तो दिस इज द डिविडेंड फॉर ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना बोलो. राइट है. आप पहले सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस, और ये डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिविडेंड. कौन से डेट को डिविडेंड मिल रहा है जरा चेक करो, बाय बैंक लिखेंगे. डिविडेंड का डेट दिया रहेगा रिसीव्ड वाला, क्या है, नहीं नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड का डेट अलग रहेगा. आगे बोला देखो एंड रिसीव्ड बाय 31 अक्टूबर, इसका मतलब अक्टूबर कितने डेट है
31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला, 31 मार्च को डिक्लेयर किया, मतलब 31 मार्च 2012 का ईयर एंडिंग का डिविडेंड 20% है, और ये एक्चुअल में मिला आपको कब मिलने वाला है? अक्टूबर। लॉजिक क्लियर है? समझा कि नहीं? तो पहले ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड निकाला, डिविडेंड रिसीव का एंट्री क्रेडिट में होता है, और ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में जाएगा, 50,000 खत्म, राइट। फिर ड्यूरिंग द ईयर जितने भी परचेसेस है उनका सबका डिविडेंड आपको अलग से कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस है? एक, और भी परचेस होते तो सबका एडिशन करते थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट हो गया, अब क्या कर रहे हैं? परचेस। परचेस में कितने नंबर ऑफ शेयर है बोलो? यस 5,000, बट डिविडेंड परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? नॉमिनल वैल्यू। वो कैसे आएगी? 5,000 इंटू 10, दैट इज हाउ मच? 50,000, एंड इसके ऊपर 20% कितना आएगा? हाँ, ये जो परचेस के ऊपर का डिविडेंड है ना, इसको लिखना है अमाउंट कॉलम में। कौन से कॉलम में? अमाउंट, नॉट इन द डिविडेंड, बिकॉज ये शेयर लास्ट ईयर में हमारे पास नहीं थे, ये शेयर किसी और के पास थे, राइट है। जो शेयर मेरे खुद के पास थे उसके ऊपर का डिविडेंड मिला, वो मेरा इनकम है, बट दिस इज नॉट अवर इनकम, यस और नो? तो अगर ये हमारा इनकम नहीं है तो इसको बस कहाँ लिखना चाहिए बोलो? अमाउंट कॉलम। तो लॉजिक इज व्हाट? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे, जितने भी परचेसेस है उसका डिविडेंड कौन से कॉलम में लिखेंगे? अमाउंट कॉलम, राइट है। और ये अमाउंट कॉलम वाला डिविडेंड समरी में से माइनस होगा डिविडेंड रिसीव्ड, बिकॉज इसकी वजह से हमारा कॉस्ट रिड्यूस्ड हो गया, हाँ या ना? ये मिला तो कॉस्ट क्या हो गया? कम हुआ ना, इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ से? माइनस। इसके नॉमिनल वैल्यू में कुछ भी नहीं, तो 45,000 का 45,000, और यहाँ पे 5 लाख हाउ मच? 95,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा? रूल क्लियर हो गया? वापस बता रही हूँ, पहले ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड निकालो और वो अमाउंट वो लिखो डिविडेंड कॉलम। ये ओपनिंग बैलेंस है, 25,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करके नॉमिनल वैल्यू निकाला। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर 20% 50,000 डिविडेंड कॉलम। क्वेश्चन में दिया है 20%, डिविडेंड का रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही हम लोगों ने फॉलो किया, बराबर है। तो 20% का रेट अवेलेबल है, हम लोगों ने बस कैलकुलेट करके लिखा, यहाँ तक क्लियर है। बाद में ड्यूरिंग ईयर आप जितना परचेस करे, ओनली परचेस बढ़ेगी, उनको सबको एडिशन करो। इस क्वेश्चन में कितना परचेस है? एक ही है, 5,000, और होता तो समझो और 3,000 का परचेस होता तो 5 + 3 कितना होता था? 8, एंड फिर वो लेके सम करते थे। यहाँ पे एक ही परचेस है तो नंबर ऑफ शेयर कितने? 5,000। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? 50,000, उसके ऊपर कितना परसेंट? 20, कितना आया? 10,000। एंड परचेस के ऊपर का डिविडेंड अमाउंट कॉलम में लिखो और उसको समरी में से माइनस करो, बस क्लियर हो गया, डिविडेंड का एंट्री भी खत्म। ओके, अब पॉइंट बचा बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बोनस शेयर है, अब ये मुझे एक बात बताओ, ये डिविडेंड कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का है? वापस सोच के बोलना, ये डिविडेंड कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। डिविडेंड कौन से ईयर का है? हाँ, बट अब वो अभी मिल रहा है, सिर्फ लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, पूरा 1 साल का इन्वेस्टमेंट किया फिर अभी करंट ईयर में डिविडेंड मिला, तो वैसे ही 10-12 का डिविडेंड था, लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी रिसीव हो रहा है। तो ये बोनस शेयर एंड राइट शेयर लास्ट ईयर थे क्या? तो इनके ऊपर कंपनी डिविडेंड देगी क्या? नहीं, ये शेयर तो अभी इशू किए, तो इनके ऊपर का डिविडेंड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो बोनस शेयर एंड राइट शेयर के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना है, खत्म। तो डिविडेंड किसके ऊपर निकलता है? ओनली ओपनिंग बैलेंस एंड परचेसेस। कभी भी बोनस शेयर राइट शेयर के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करोगे, खत्म। ओके, अब लास्ट एंट्री बचा है, क्या है देखो। सुंदर उसके बाद क्या बोला है? ऑन 15th November 2012 सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। सोल्ड किया, सोल्ड का एंट्री कहाँ आता है? डेबिट की क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे बोलो? बाय बैंक। डेट बताएगा कोई? तो लिखेंगे नवंबर 15। सोल्ड किया तो पैसा मिलेगा, हाँ मेरे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड किए 25, तो नंबर ऑफ शेयर्स में कितना? 25, वैल्यू में कितना बोलो? 2,50,000, हाँ या ना? डिविडेंड तो नहीं आएगा, कितने में सोल्ड किया? 15, बोला ना 15 में सोल्ड किया, तो करो कितना आया? 3,75,000, ये तो हो गया। बट सेल का एंट्री समरी में लिखना जरूरी है, लिखते हैं ना हम लोग, याद आ रहा है? कैसे लिखते हैं बोलो? लेस सेल, नंबर ऑफ शेयर्स कितना ना? 25,000, बट ये वैल्यू कैसे आता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन पी, राइट ना? तो चलो बोलो 25,000 इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, राउंड अप करके लिखना 3,30,556, राइट है? ओके, माइनस करो प्लीज।
हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस। सेल के बाद एक एंट्री कौन सा आता है बोलो? सेल के बाद कंपलसरी पीएनएल। पीएनएल का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस बोलो? 3,75,000 सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 3,30,556 करो। शायद ऐसे है। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट सिर्फ अमाउंट कॉलम में आता है 40,444। खत्म। कुछ बचा है क्या? बस अब क्लोजिंग। चलो करते हैं क्लोज फटाफट। पहले नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर को क्लोज करो। ऐसे ले लगा बराबर है। चलो नंबर ऑफ शेयर का टोटल करो। 45,000 टोटल है, हाँ ना? 45,000 वहां का 25,000, तो यहाँ पे भी 45,000 लिखेंगे। 45,000 माइनस 25,000 कितना? ये देखो बैलेंस में आया 20,000 आया। देखो बैलेंस आया कि नहीं? सही है। इसको क्या लिखेंगे बोलो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन ईयर एंडिंग, दैट इज अ व्हाट? सेम नॉमिनल वैल्यू का भी उतना ही रहेगा, बस एक जीरो एक्स्ट्रा। 45,000 के बदले में कितना लिखेंगे? यहाँ पे भी कितना और यहाँ पे कितना आएगा फिर? 2 लाख। अब अमाउंट को क्लोज करो, डिविडेंड को बाद में, पहले अमाउंट को क्लोज करो। कितना? यहाँ पे भी माइनस करो इन दोनों को। आया सेम? चेक करो। हो गया। इजी है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ना एंडिंग का डिविडेंड है, ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ना आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, कुछ नहीं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन में भी डिविडेंड नहीं कैलकुलेट करना है, बट पोस्टिंग करते जाओ। बस इंपॉर्टेंट है डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखो परचेस के ऊपर का डिविडेंड अमाउंट कॉलम में लिख के यहाँ से माइनस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया सम सॉल्व? गुड। ओके, डिविडेंड को भी क्लोज कर दो प्लीज थोड़ा। 50,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी कितना बोलो? 50,000। बैलेंसिंग भी कितना मिलेगा? 50,000। क्या लिखेंगे इसको बोलो? टू पीएनएल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर, नथिंग एल्स। एंड ईयर एंडिंग दैट इज व्हाट? 31st March। नॉर्मल डिविडेंड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.